अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध डाला। उसके अंदर मैं 4 से 5 टेबल स्पून ड्राई मिल्क शामिल करूँगी। फ्रेंड्स, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की। फ्लेम इसलिए ऑन नहीं की क्योंकि मैं ड्राई मिल्क को ठंडे दूध में ही मिक्स करूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन करके 2 मैं छोटी इलायची इसमें शामिल कर दूँगी। इलायची मैंने खोल के नहीं डाली क्योंकि इसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा दूध निकाल के रखा हुआ था। उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी। कस्टर्ड पाउडर आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो का फ्लेवर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो कस्टर्ड पाउडर है वो दूध में मिक्स कर लिया है। तो जैसे ही दूध को उबाल आ जाएगा तो हम उसके अंदर कस्टर्ड जो है वो शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध को उबाल आ गया। मैं इसमें से इलायची को रिमूव कर रही हूँ। तो जो मैंने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था उसको मैं शामिल करूँगी और साथ साथ चम्मच हिलाती जाऊँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। फ्रेंड्स, आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं करनी। फ्रेंड्स, अब हमें इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत शामिल करनी है, जितना आपको इसमें मीठा पसंद हो। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको आप रूटीन से कम इसमें मीठा डालें, क्योंकि जब हम शाही टुकड़े बनाएंगे तो वो भी शीरे के अंदर हम मिक्स करेंगे तो उसमें भी मीठा काफ़ी होगा। तो इसलिए हमने कस्टर्ड में ज़्यादा मीठा शामिल नहीं करना। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्रीम थी, वो 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड तैयार है। उसको हम ठंडा होने के लिए रख के अब हम शाही टुकड़े जो हैं उसके पीस तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के ब्रेड लिए हैं। उनके मैंने कॉर्नर रिमूव करके उनको 4-4 स्लाइस में काट दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे पीस इसके कर लिए हैं। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल डाला था, उसके अंदर मैंने सारे पीस रख दिए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फ्रेंड्स, आपने 2 से 3 मिनट इनको फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। फ्रेंड्स, इनको फ्राई करने के बाद उसी पैन में मैंने हाफ़ ग्लास पानी शामिल किया और 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर शामिल की और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसके बबल्स ना बन जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शीरा भी तैयार है। अब हम शीरा और कस्टर्ड को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसकी सर्विंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जिस ट्रे में सर्विंग करनी है उसके अंदर आपने एक एक पीस को उठा के शीरे में थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके बाद आपने उस ट्रे में रख देना है ताकि ज़्यादा शीरा उसके अंदर ना जाए। आपने एक एक पीस को उठाना है, शीरे में रखना है और वापस ट्रे में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे जो पीस थे उनको अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके ऊपर मैं यहाँ पे कस्टर्ड जो मैंने बना के रखा था वो डाल दूँगी। फ्रेंड्स, आपने शाही टुकड़ों के लिए जो कस्टर्ड तैयार करना है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। यहाँ पे मैंने कुछ पिस्ते बादाम चॉप करके रखे हुए थे तो वो मैं ऊपर स्प्रे कर दूँगी। और जेली थी मेरे पास ग्रीन, येलो और रेड कलर में। तो फ्रेंड्स, जेली की रेसिपी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में शेयर करूँगी। तो उसको मैंने बनाने के बाद ठंडा करने के बाद उसकी कटिंग कर ली। आप जेली की किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ठंडा करने के बाद आप लोग इंजॉय करें और मुझे बताएं कि कमेंट में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मेहमानों के लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, देखने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें और मस्त मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा।